Hello bachcho, let's read the question and question says these question contain assertion and reason. First कह रहा है statement first and second true, second is the correct explanation of first, first and second is true, second is not a correct explanation of first, first is true, second is false, first is false and second is true. Statement 1, equilibrium constant for the reverse reaction is inverse of the equilibrium equilibrium constant of reverse reaction is inverse of the equilibrium constant of the reaction in forward direction. Okay, because equilibrium constant depend upon the way in which the reaction is written. आइए बात को स्टार्ट करते हैं with the help of key concept. कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. ओके, पहले स्टेटमेंट को बात करते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन दे रखा है A इक्वल्स टू बी. ओके, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है. तो अब आप बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. अब मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ तो हो जाएगा B इक्वल्स टू A. अब ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नया वाला, इट विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. क्या आपको नहीं लगता ये 1 अपॉन K है, यानी इनवर्स हो गया, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है. सेकंड की बात करें तो अगर मान लीजिए एक रिएक्शन हम ले लेते हैं कि A प्लस B, या ऐसे लेते हैं 2A प्लस 2B इक्वल्स टू 4C. अब मैंने इसको हाफ कर दिया. हाफ करने के बाद क्या होगा? A प्लस B इक्वल्स टू 2C होगा. अब फर्स्ट सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था? यहाँ पर K इक्वल्स टू था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर. ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K डैश ले लेते हैं इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कह सकते हैं. यानी क्या हुआ है कि K डैश अगर हम यहाँ पे देखें K को अगर लिखें इसे इस K को हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और इन सब का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. यानी हम कह सकते हैं K डैश का स्क्वायर हो गया. तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन को लिखने के तरीके में इफेक्ट है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन द वे इन विच द रिएक्शन इज रिटन. यानी यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं और स्टेटमेंट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.